अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुफ़ियान और आप देख रहे हैं हॉबी होम गार्डनिंग चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं सभी तरह के केमिकली फर्टिलाइज़र के बारे में बात करने वाला हूं। पौधों को बढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और इन फर्टिलाइज़र को हम कैसे अपने गमलों में इस्तेमाल करें, कौन सा फर्टिलाइज़र क्या काम करता है और इनके NPK वैल्यू क्या है, इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो को पूरा देख लेने के बाद आपको केमिकली फर्टिलाइज़र के बारे में आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहेगा और आपको केमिकली फर्टिलाइज़र के बारे में कम्प्लीटली पता चल जाएगा। सभी चीज़ों में आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा, तो इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके पास केमिकली फर्टिलाइज़र को लेकर कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो बिल्कुल शुरू से अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। तो पौधों को तीन बेसिक चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिनमें है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम। और यहाँ आपके सामने मैंने वही तीन बेसिक चीज़ें रखी हैं। ये एक यूरिया, DAP और पोटाश। जो ये वाली यूरिया है, इसमें है नाइट्रोजन 46% और फॉस्फोरस 18% है इसमें। और DAP मैंने जो ली है, इसमें है फॉस्फोरस 46% और नाइट्रोजन 18%। जो मैं पोटाशियम यूज़ कर रहा हूँ, इसमें सल्फ़र भी शामिल है। वैसे अकेली पोटाश भी मिल जाती है मार्केट से। इसमें 50% पोटाश और 17% सल्फ़र शामिल है। खैर, सल्फ़र को छोड़ें, इसके बारे में मैं आपको वीडियो के आगे चलकर बताऊंगा, तो आप यही समझ लें कि ये पोटाश ही है। तो इन तीन बेसिक चीज़ों की पौधों को ज़्यादा ज़रूरत होती है। अभी हम बात करते हैं कि ये तीनों काम क्या करती हैं। यूरिया खाद जो होती है, ये पौधे को लंबा चौड़ा करने और पत्ते ज़्यादा निकालने के लिए यूज़ होती है, यानी कि ज़मीन से ऊपर तक जो पौधा होता है उसकी ग्रोथ के लिए, पौधे की ग्रोथ के लिए अच्छी होती है। कुछ सीज़न ऐसे होते हैं जिनमें यूरिया का इस्तेमाल से हमारे पौधे ख़राब हो जाते हैं, जल जाते हैं। इनको किस तरह से किन किन सीज़नों में यूज़ करें, इसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे चलकर बताता हूँ। और DAP में कुछ ऐसा है कि ये रूट्स के लिए अच्छी होती है, यानी कि ये पौधे की रूट्स को हेल्दी बनाती है ताकि वो मिट्टी में आसानी के साथ डेवलप हो सकें, और उनकी जड़ों को मजबूत भी करती है। पौधे की बुनियाद, पौधे की बेस को अच्छा करने के लिए ये इस्तेमाल होती है, यानी कि पौधे की जड़ी नहीं अच्छी होंगी तो ऊपर पौधा कैसे हेल्दी होगा, इसलिए इससे पौधे की जड़ें हेल्दी बन जाती हैं। और DAP आप ऐसे पौधों में डालें जिनकी सब्जियां ज़मीन में होती हों, जैसा कि मूली, गाजर, आलू। उन पौधों में आप इनको डालें तो उनसे इसका रूट सिस्टम काफ़ी हेल्दी बनेगा और हमारा जो नीचे फ्रूट बनेगा, फ्रूट या सब्ज़ी बनेगी, वो काफ़ी अच्छी बनेगी इससे। इसके अलावा सीडलिंग में भी ये काफ़ी इस्तेमाल शुदा है, यानी कि अगर आप बीज लगाते वक्त मिट्टी में इसका थोड़ा सा यूज़ कर लें तो बीज उगने के बाद उसकी जड़ें हेल्दी होना बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए DAP के इस्तेमाल से उसका रूट सिस्टम काफ़ी हेल्दी बन जाएगा। और पोटाश का काम ऐसा है कि ये पौधे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, यानी कि ये जड़ों से लेकर पत्तों तक पानी को पहुंचाने में ये मदद करता है पोटाशियम। इसके अलावा फूलों, सब्जियों और फलों का साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये बीमारियों से भी बचाता है हमारे पौधों को, यानी कि इसके इस्तेमाल से पौधे में बीमारियां बहुत ही कम लगती हैं। ये सबसे अच्छा उन पौधों के लिए है जिनमें हमने पत्ते और ब्रांचेज़ की जगह हमने फल या फूल लेने हों, वो उन पौधों के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप पौधे की ग्रोथ अच्छी करना चाहते हैं तो उनमें ये ज़्यादा अपना कमाल नहीं दिखाएगा। इन तीनों के अलावा जो NPK, वो भी एक बेसिक खाद है, वो भी बहुत से गार्डनर यूज़ करते हैं, जो कि है NPK 20-20-20। इनके NPK वैल्यू अलहदा भी हो सकती है, यानी कि 17-17 भी हो सकती है और 19 भी होती है। इस तरह से इनकी अलग अलग भी हो सकती है। मेरे पास ये 20-20 वाला है। इसमें NPK की वैल्यू बराबर होती है, यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम तीनों बराबर मिकदार में ही होते हैं। अब सवाल ये है कि अगर हम इसी एक को ही यूज़ करते रहें, बाकियों को यूज़ ही ना करें, क्योंकि इसमें तीनों चीज़ें तो हैं, हम इसी को बस डालते रहें और पौधे को उसकी ज़रूरत की चीज़ मिलती रहेगी। लेकिन मसला ये है कि हमें सभी फर्टिलाइज़र को उनके अलग टाइम पर यूज़ करना होता है, यानी कि इनको सीडलिंग के टाइम या फिर रूटेड वेजिटेबल के लिए इनको टमाटर, मिर्च, गोभी इस तरह के पौधों में यूज़ करना होता है। इसी तरह से यूरिया को भी पौधे की स्पीड को बूस्ट करने के लिए यूज़ करना होता है, इसलिए इन सभी को अलग-अलग यूज़ करते हैं हम। वैसे जब आप पौधा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं, तब ये अपने तीनों काम करता रहेगा और तब ये हमें अलग अलग से फर्टिलाइज़र इनमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो हो गई बेसिक चीज़ें, ये थे न्यूट्रिएंट्स। और इसके अलावा पौधे को बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होती है, जैसा कि निकल, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, बोरॉन वगैरह। ऐसे 2-3 और भी हैं। तो उनकी कमी को पूरा करने के लिए आपको मार्केट में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाले फर्टिलाइज़र मिल जाएंगे, केमिकल और ऑर्गेनिक दोनों में ही आपको मिल जाएंगे। ये भी पौधे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए काफ़ी मदद देते हैं इनमें।
इससे फूल और फ्रूट की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, उनका साइज़ भी इंक्रीज़ होता है। इसके अलावा ये भी पौधे की ग्रोथ के लिए भी काफ़ी मायने रखते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं सल्फ़र के बारे में। तो ये है सल्फ़र, जो मैं सल्फ़र ये यूज़ कर रहा हूँ इसमें है 75% अकेला सल्फ़र ही है और कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं जो ये पोटाशियम यूज़ कर रहा हूँ इसमें भी 17% सल्फ़र मौजूद है। ये पौधे की कोई बड़ी ज़रूरत नहीं होता, आप इसे कभी कभार यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ जो मिट्टी हैं वो काफ़ी हार्ड हैं या कह लें कि काफ़ी सख्त हैं, जिसमें कि पौधे की रूट्स अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाती, उन सॉइल को नरम करने के लिए ये सल्फ़र यूज़ किया जाता है। ये मिट्टी को नरम कर देता है। जब आप पौधों की रिपोर्टिंग या फिर ट्रांसप्लांटिंग या फिर जब पौधों का गमला वगैरह बदलना हो, उस दौरान आप उनकी मिट्टी के में आप इसको डाल दें, उससे इसकी मिट्टी नरम हो जाएगी और रूट सिस्टम काफ़ी इससे हेल्दी भी बनेगा पौधे का। इसके अलावा कुछ लिक्विड फर्टिलाइज़र भी हैं जो कि पौधे की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, जिनमें मैं यूज़ करता हूँ ये कैटालिस्ट। अभी तो मैं नहीं यूज़ करता, लेकिन पहले मैं करता होता था इन लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़। ये मेरे पास काफ़ी पुराना पड़ा हुआ है, ये मैं 1000 रुपीज़ का लाया था तब। ये एक पौधों के लिए खुराक कह लें। इसको यूज़ करने का तरीका भी इसके ऊपर लिखा हुआ है। इनका आप पौधों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा जो पोटाशियम है, जो कि पाउडर फॉर्म में होते हैं, इनको भी आप पानी में मिलाकर एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं और अपने पौधों में यूज़ कर सकते हैं। ये आपको मार्केट से पाउडर फॉर्म और दानों की सूरत दोनों में मिल जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला दानों की फॉर्म में है। इनका मिट्टी में यूज़ किया जाता है, सीधा मिट्टी में डाल सकते हैं और इनको आप पानी में मिलाकर उसका एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र से बेसिकली ये फ़ायदा होता है कि जब हम पौधों की मिट्टी में लिक्विड फर्टिलाइज़र को डालते हैं तो वो बहुत जल्दी पौधों की नीचे तक जड़ों में चला जाता है और सारी जड़ें बहुत जल्दी इसे अब्जॉर्ब कर लेती हैं। वैसे तो ये सारे जो भी केमिकली फर्टिलाइज़र होते हैं ये पौधों के लिए एक रेडी टू ईट फूड होता है, यानी कि जैसे ही पौधों में डालते हैं वो अपना काम शुरू कर देते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से अपना काम शुरू करते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं कि इनको किस तरह से अपने गमलों में यूज़ किया जाए और कितनी मिकदार में यूज़ किया जाए, इस बारे में भी बात करते हैं। और ये भी आपको बताता हूँ कि किस फर्टिलाइज़र को आपने किस मौसम में इस्तेमाल करना है, किसको कम इस्तेमाल करना है, किसको ज़्यादा इस्तेमाल करना है, इस सब के बारे में बात करते हैं हम। तो जो ज़्यादा नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइज़र हैं, जैसा कि यूरिया सबसे बेसिक, जिसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, इनको आपने बहुत ज़्यादा गर्मी के दिनों में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। वैसे तो सभी फर्टिलाइज़र आप जब फुल ज़्यादा गर्मी हो, यानी कि मई, जून और जुलाई, ये 3 माह में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उन दिनों आप इनका यूज़ वैसे भी सभी का कम ही करें। और जो हाई नाइट्रोजन हो उनको तो आप बिल्कुल यूज़ मत करें, बिल्कुल बंद कर दें उनका यूज़। सर्दी के दिनों में आप इनका यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा सभी फर्टिलाइज़र के बारे में आपको बता दूं कि जब ऑफ सीज़न हो पौधे का, जब उसका सीज़न ना हो, जैसा कि बहुत ज़्यादा कुछ पौधे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सर्दी के दिनों में रुक जाते हैं और अपनी ग्रोथ को नहीं बढ़ाते, उन दिनों आप किसी भी फर्टिलाइज़र का यूज़ ना करें और बहुत ज़्यादा गर्मी के दिनों में भी यूज़ बहुत कम करें या फिर ना करें। ये 4-5 माह होते हैं, ये पौधों के रेस्ट के दिन होते हैं, उन दिनों आप इनमें बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र यूज़ ना करें। अगर आप बहुत ज़्यादा सर्दी के दिनों में इनमें फर्टिलाइज़र यूज़ करते रहेंगे तो जड़ें तो उन्हें अब्जॉर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने बढ़ना तो होता नहीं है, तो इसलिए वो फर्टिलाइज़र नीचे पड़ा रहेगा और हाई न्यूट्रिशन की वजह से हमारा पौधा ख़राब हो सकता है। इनके अभी हम यूजेज की बात कर लेते हैं। केमिकली फर्टिलाइज़र का ये है कि इनका बिल्कुल भी आपने ओवर यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं करना। थोड़ा सा भी ओवर यूज़ हो जाए तो हमारा पौधा मर सकता है, तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। मैं ये वाला अपना टेबल पाम का पौधा ले लेता हूँ। तो इनको आपने पौधे के गमले के हिसाब से यूज़ करना है। जैसा कि ये 4 इंच का गमला है, तो हम इसमें 5 से 6 दाने डाल देंगे, यानी कि आप जितना पौधे का गमला हो उस हिसाब से दाने गिनकर भी डाल सकते हैं और अंदाज़न भी डाल सकते हैं। जैसा कि ये डीएपी है, इसी तरह से इसके 4 से 5 दाने लें और सीधा मिट्टी में इसी तरह से डाल दें। बहुत मिट्टी को तो ऊपर से थोड़ा बहुत ढीला कर दें। गोड़ी भी पौधे की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छी होती है, तो इसलिए मिट्टी को ढीला कर दिया करें जब भी फर्टिलाइज़र डालें। आप सभी फर्टिलाइज़र को इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं, यानी कि पौधे के गमले के साइज़ के हिसाब से आप इनको यूज़ करें। जितने इंच गमला हो उतने दाने या फिर उससे 2-3 दाने ऊपर नीचे डाल सकते हैं। इसके अलावा जब पौधे का सीज़न हो, जब पौधा जवान हो जाए, उसने फूल ऊपर आना हो या फिर सब्ज़ी या फ्रूट वाला पौधा हो, उन दिनों आप इनकी खाद की मिकदार को ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इनको सुबह और शाम के टाइम यूज़ करें, दोपहर के टाइम यूज़ ना करें, क्योंकि उस टाइम काफ़ी धूप होती है। तो जब हम फर्टिलाइज़र गमलों में डालेंगे तो गमले में एकदम से हीट थोड़ी सी पैदा हो जाएगी, तो हो सकता है कि हमारे पौधे की जड़ें उससे गलना स्टार्ट हो जाएं। इसलिए आप सुबह या शाम के टाइम इनका यूज़ करें।
और केमिकली फर्टिलाइज़र को यूज़ करने का एक ये भी फ़ायदा होता है कि इनमें से किसी किस्म की कोई भी स्मेल भी नहीं आती और ये एक्सपायर भी नहीं होते। इनको आप 4, 5, 6 साल तक स्टोर कर सकते हैं। जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होते हैं इनकी लिमिट होती है, इनकी बॉटल के ऊपर इनकी एक्सपायरी डेट लिखी होती है और बाकी जो खुश्क होते हैं ये सभी एक्सपायर बहुत कम ही होते हैं। इसके अलावा पौधे को कुछ सेकेंडरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत होती है, जिनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र शामिल है। कैल्शियम मैग्नीशियम मेरे पास फ़िलहाल नहीं है, ख़त्म हो चुके हैं। कैल्शियम के लिए आप दूध, अंडे या फिर चूना यूज़ कर सकते हैं और मैग्नीशियम के लिए आप एप्सम सॉल्ट का यूज़ करें। तो इनके काफ़ी सारे फ़ायदों के बारे में तो हमने बात कर ली। अब कुछ नुकसानात हैं इनके, वो भी मैं इसी वीडियो में मैं आपको शेयर कर देता हूँ। इनके थोड़ा सा भी ओवर यूज़ करने से हमारे पौधे की जान जा सकती है। इसके अलावा जो यूरिया खाद है, इसका एक बड़ा नुकसान ये है कि ये पौधे में जो हमारे फल फ्रूट बनते हैं, ये उनमें जो न्यूट्रिशन जाती है ये यूरिया खाद से ही वो जाती है। तो इसलिए इसके इस्तेमाल से बहुत से हेल्थ साइड इफ़ेक्ट हैं, यानी कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बुरा है ये बीमारियां फैलाते हैं। इन्हीं से बीमारियां शुरू होती हैं, केमिकली फर्टिलाइज़र से। इसके अलावा ये हमारी मिट्टी को भी बहुत ही नुकसान देता है। इससे मिट्टी थोड़ी साल्टी बन जाती है और जिस मिट्टी में आप इसको यूज़ कर रहे हो उनमें अगर आप इनको यूज़ किए बगैर अगर आप इनमें फल सब्ज़ी उगाना चाहेंगे तो उससे आपको बहुत ही कम रिज़ल्ट मिलेगा। सादा अल्फाज में कह लें कि इससे मिट्टी की क्वालिटी और फर्टिलिटी दोनों ही कम होती हैं। अगर आप इनका प्रॉपरली यूज़ करते रहते हैं और बाद में इनका यूज़ बिल्कुल ही बंद कर देते हैं, उससे हमारी मिट्टी आहिस्ता आहिस्ता से बंजर होना शुरू हो जाती है और उसमें फिर पौधे ग्रो नहीं करते। यानी कि कह लें कि ये एक नशे की तरह है पौधों के लिए। देते रहेंगे तो ठीक है, पौधे की हालत अच्छी रहेगी, ना देंगे तब पौधे स्ट्रेस में आएंगे। देते रहेंगे तो वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो इन्हें तकरीबन रखे हुए मुझे 2 से 2.5 साल हो चुके हैं। मैं भी पहले यही चीज़ें यूज़ करता था, ये तभी की पड़ी हुई हैं। आज मैंने निकाली हैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। मैं बिल्कुल ऑर्गेनिक गार्डनिंग की तरफ शिफ्ट हो चुका हूँ। आप भी कोशिश करें कि ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करें तो आपको उससे रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा और आपकी हेल्थ के लिए भी वो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगी। जैसा कि गोबर की खाद हो गई, वर्मी कंपोस्ट, बोन मील, सरसों की खली, नीम की खली, इस तरह की चीज़ें ऑर्गेनिक यूज़ करके इससे आपके पौधे को भी बहुत से फ़ायदे होते हैं। इससे मिट्टी की क्वालिटी और फर्टिलिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती ही रहती है और बढ़ती ही जाती है। अगर आप इसे एक सब्ज़ी लगाते हैं एक गमले में और पहले उसमें आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र उस मिट्टी में यूज़ करते रहे हों तो इस बार अगर आप फर्टिलाइज़र ना भी डालेंगे तब भी आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, अच्छा फ्रूट मिलेगा। तो मैं भी ना तो इन्हें यूज़ करता हूँ और ना ही आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि इन्हें यूज़ करें। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि बहुत से गार्डनर्स होते हैं वो ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ नहीं करते, वो केमिकली का यूज़ करते हैं, तो इसलिए उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। मेरी एडवाइस यही है कि आप इनका यूज़ ना करें, ऑर्गेनिक गार्डनिंग की तरफ ज़्यादा फोकस करें। ऑर्गेनिक चीज़ों के ऊपर भी मैं एक डिटेल के साथ इसी तरह से वीडियो एक बनाऊँगा। सभी तरह के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बारे में उस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा डिटेल के साथ। तो अगर आपके माइंड में केमिकली फर्टिलाइज़र को लेकर अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और गार्डनिंग के मतलब इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।